ये किस्सा है 70 के दशक का, जब ईरान में पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था। महिलाएं बिना बुर्का के घूमती थी, लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती थी, आधी रात को पार्टी होती थी। इस्लामिक रीति रिवाज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। अमेरिका और ईरान की दोस्ती इतनी गहरी थी कि रूस मन ही मन चिढ़ने लगा था और एक दिन वो वहां के बड़े नेता खामनेई को बुलाकर मीटिंग करता है। वहां अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करने की प्लानिंग पूछता है और खामनेई लौटते ही 3 बड़े फैसले करते हैं जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। पहला फैसला था वहां की महिलाओं की आजादी छीनने का, मिनी स्कर्ट पहनने, खुले बाल घूमते दिखने या बिना बुर्का बाहर निकलने पर गोली मारने का आदेश देना। दूसरा फैसला था वहां पर चलने वाले बार और पब बंद करवाने का। इसके लिए बाकायदा खामनेई ने सभी बार संचालकों को लाइसेंस देने के नाम पर एक जगह बुलाया और सबको मरवा दिया। और तीसरा फैसला था वहां के अमेरिकी दूतावास में बंद सभी कर्मचारियों अधिकारियों को बंधक बनाने का, ताकि अमेरिका पर दबाव बढ़े और ईरान में दखल देना बंद करे। लेकिन तब अमेरिका को यह बात नागवार गुजरी थी और कहा जाता है ये खबर सुनते ही उसने अपने 5 फाइटर जेट ईरान की सीमा में भेजे जो तेहरान में एंट्री करते हैं। पूरी खुफिया जानकारी जुटाकर सबको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। पर इसी दौरान एक अमेरिकी विमान क्रैश हो जाता है और उस वक्त ईरान के लोगों की हिम्मत देखिए कि उन्हें जैसे ही पता चलता है कि अमेरिकी विमान हमारे शहर में घुस आया है, वो रॉकेट लॉन्चर लगाकर अमेरिकी सेना के जवानों को ढेर कर देते हैं। बावजूद उसके बाकी के अमेरिकी जवान नहीं मानते तो खामनेई की सरकार सभी 250 बंधकों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर देती है और आखिर में अमेरिकी जवानों को न सिर्फ बैरंग लौटना पड़ता है बल्कि करीब 2 साल तक ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के बीच मीटिंग का सिलसिला चलता रहता है। और 24 महीने बाद खामनेई की सरकार सभी अमेरिकी बंधकों को इस शर्त पर छोड़ती है कि अमेरिका अब कोई दखल अंदाजी यहाँ नहीं करेगा और वापस से ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाती है जिसके मुखिया बनते हैं अयातुल्लाह अली खामनेई। पर अमेरिका ईरान पर इतने प्रतिबंध लादता है कि उसका जीना मुहाल हो जाता है। उसी दौर में भारत और ईरान के बीच एक डील होती है, क्योंकि तब ईरान भारत के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। उस डील के मुताबिक भारत ईरान में सस्ते में तेल खरीदेगा और तेल की कीमत भारतीय करेंसी में देगा। इसके अलावा जितनी कीमत का तेल लेगा उतनी कीमत का सामान भी ईरान ले सकता है। भारत के लिए यह डील इसलिए भी फायदेमंद थी क्योंकि ईरान से सीधे तेल मंगवाना आसान था। पर धीरे धीरे वक्त बदलता है। ईरान अपने वजूद को मजबूत करने की कोशिश करता है और इसी मजबूती में वो खुद को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है। जिसकी खबर अमेरिका तक पहुंचती है तो वो इस बात से परेशान हो जाता है कि ईरान का एक न्यूक्लियर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, बाकी देशों पर भी खतरा मंडरा सकता है। और यही दलील देकर बार बार वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने की धमकी देता है। पर खामनेई नहीं मानते। यहाँ तक कि ईरान के बड़े बड़े दिग्गज ये तक दावा करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है और 24 घंटे के भीतर हम इसे तैयार कर सकते हैं। तब इजराइल अपने मोसाद के एजेंट एक्टिव करता है। वहां काम करने वाले सफाई कर्मियों से लेकर सैलून और बड़े बड़े ऑफिस तक में उनकी नौकरी लगवाता है। ईरान की सेना में सर्वोच्च पदों पर उन्हें पहुंचाता है, कई बड़े अधिकारियों को खरीदता है और फिर वहां के ट्रैफिक कैमरे को हैक कर खामनेई को दुनिया से हटाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो कामयाब तो हो जाता है। लेकिन अभी भी ईरान की सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि कैसे बदला लिया जाए और ईरान न्यूक्लियर पावर बनाया जाए। यानी आज जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट दशकों पहले लिखी गई थी। जो लोग खामनेई के लिए छाती पीट रहे हैं उन्हें यह भी जानना होगा कि खामनेई ने अपने पुराने दिनों में क्या क्या किया था और कैसे उनके शरीयत कानून ने वही के लोगों को नाराज कर दिया, जिनकी जुबान 30 प्रांतों में बटे IRGC जो वहां की सेना है उसके जरिए दबाने की कोशिश की गई। पर अब वहां दौर बदल चुका है। ईरान की सेना दूसरा खामनेई तलाशने की कोशिश में है, तो वहीं ट्रंप साफ कह रहे हैं नया सर्वोच्च लीडर पहले जैसा होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। यानी अमेरिका वहां फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश में है। कामयाबी किसे मिलेगी यह वक्त बताएगा।